भाजपा ने नारा तो दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जिस तरीके से आज भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी से हुए बलात्कार के मामले की जांच को ब्रेक लगाई गई है, वो सवालों के घेरे में है। जी हां, पीड़ित भाजपा नेत्री का आरोप है कि अंबाला के कमालपुर गांव का रहने वाला आरोपी धर्मपाल रसूखदार है, जिसके रुतबे और पैसों के दबदबे के आगे पुलिस के आला अधिकारी भी नतमस्तक हो गए हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर उसके साथ 2 सालों तक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन आरोपी की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जब उसने कुरुक्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई तो ना जाने किस दबाव में कुरुक्षेत्र पुलिस ने ये मामला अंबाला स्थानांतरित कर दिया। मैंने एक मुकदमा दर्ज किया है 376 का। आरोपी है जो धर्मपाल, जो कमालपुर गांव का है और जिसका 13 सेक्टर में मद्रास सोडा जोन के नाम से शॉप है। उस आदमी का ये काम है कि गरीब महिलाओं को यानी कि बहला फुसलाकर उन्हें बाहर ले जाने का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक शोषण संबंध बनाता है, फिर उनको ब्लैकमेल करता है। इसी प्रकार इसने मेरे साथ भी शारीरिक शोषण किया, मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी और 2 साल से मेरे साथ शारीरिक संबंध करता रहा। जब मैंने तो आपसे इसकी जान पहचान कैसे हुई? फेसबुक के माध्यम से हुई? हाँ जी, फेसबुक के माध्यम से ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है मेरे साथ। ने इसने कई औरतों को यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर कई औरतों के साथ ऐसा यही काम किया है इसने। बस ये है कि मैं सामने आ गई, मैंने इसका अत्याचार सहा नहीं, इस करके मैंने मीडिया का सहारा लिया कि भी मैं अपनी बात रख सकूं, क्योंकि मैंने जो मुकदमा दर्ज किया है तो उसमें कार्रवाई ये हमारी यहाँ की है, डीएसपी मैडम है ममता सोदा जी के पास मेरा केस था, जो 7 तारीख को मुकदमा यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी। मुकदमा नंबर 119 है मेरा। कार्रवाई यानी कि डीएसपी मैडम बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, यानी सिर्फ उसको गिरफ्तार करने ही वाले थे कि उसने अपना केस यहाँ से अंबाला से या कुरुक्षेत्र से अंबाला ट्रांसफर करवा लिया, सिर्फ राजनीतिक ओहदे के कारण, क्योंकि वो पैसे वाला है। मैं दलित परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पति बेरोजगार है। पीड़ित भाजपा नेत्री दलित परिवार से हैं और उनका कहना है कि आरोपी ने इस मामले को अपने जिले अंबाला में इसलिए ट्रांसफर करवाया है ताकि उसे कुरुक्षेत्र से आने जाने में परेशानी हो। इतना ही नहीं, पीड़िता ने सीएम खट्टर से भी बेटी बचाओ नारे की दुहाई देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर पुलिस महकमे में आरोपियों की ही लगी तो बेटियों को न्याय कैसे मिल जाएगा। यानी कि हरासमेंट करने के लिए उसने मेरे को भी, मैं कुरुक्षेत्र से अंबाला जाऊंगी क्योंकि केस भी मैंने ही दर्ज करा है, पीड़िता भी मैं हूँ, मेरे साथ ही सारी दुर्घटना हुई है और वो अपराधी ही यानी इस केस को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहा है। जब अपराधी की ही चलने लगी तो हम महिलाएं कहाँ रह जाएंगी। और उसने जिस प्रकार से मेरे साथ किया है तो उसको इस कार्रवाई में यहाँ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहाँ के जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं हिमांशु गर्ग जी बहुत ही ईमानदार है। क्या यहाँ की पुलिस इंक्वायरी बहुत सही कर रही है और मेरा केस, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा केस अम्बाला से यहाँ दोबारा आ जाए, क्योंकि मैं बार बार वहाँ नहीं जा सकती और मुझे पता भी नहीं है कि ये केस मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मैं कल डीएसपी मैडम के ऑफिस में गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका ये केस वहाँ ट्रांसफ़र हो चुका है, जिस केस के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो भाजपा में पदाधिकारी भी रहे हैं? मैं महिला उपाध्यक्ष रही हूँ अपने महिला मोर्चा की। जब हम अधिकारियों के साथ यानी कि हम कार्यकर्ताओं के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो वो दूसरी, मैं सामने आ गई, बस वो महिला सामने नहीं आई। तो मैं मेरी यही है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भी मेरी सुनवाई की जाए, इस कार्रवाई करी जाए इस पे केस पे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी क्या अपील करना चाहेंगी आप? मेरी किस तरह से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? हाँ जी, तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि मेरे केस की सुनवाई की जाए भाई, हिमांशु गर्ग के उसमें अंडर में मेरा ये केस यहाँ किया जाए, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। हाँ जी, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। हाँ, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे यहाँ की पुलिस पे पूरा विश्वास है। जो उसने बड़े अपने ओहदे का पैसा लगा के राजनीतिक लेवल करके, क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है और यानी कि बहुत ही पैसे वाला है, जो सोचता है मैं हर एक चीज खरीद लूंगा, पर किसी का मान सम्मान वो नहीं खरीद सकता। उधर मामले को अंबाला स्थानांतरित करने के सवाल पर डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी, लेकिन अब आईजी साहब के आदेश पर इस मामले को अंबाला स्थानांतरित कर दिया गया है। के बयान पे महिला थाना में 7 दिसंबर को मुकदमा जो है 376, 328 SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, जो
उसकी तफ्तीश, आगामी तफ्तीश के लिए माननीय आईजी साहब के आदेशानुसार तफ्तीश जो है जिला कुरुक्षेत्र से जिला अम्बाड़ा चेंज कर दी गई है। फिलहाल अम्बाला ट्रांसफर किए गए इस मामले को लेकर यही सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी की सहूलियत के हिसाब से ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले के पीछे क्या कारण छुपे हैं वो अभी बेपर्दा नहीं हो सके हैं। हालांकि पीड़िता ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक से इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी सख्ती से कार्रवाई करेगी। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।